नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, बीएड वर्सेस डीएड एमपी केस अपडेट क्या है। कल आप लोगों ने देखा होगा 18 दिसंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के कोड नंबर 13 में आइटम नंबर 11 और 12 में इस केस की सुनवाई थी। जैसा कि आप लोगों को सभी को मालूम है, डायरी नंबर 34286 विपिन कुमार द्विवेदी और डायरी नंबर 34877 ऑफ 2024 नीलेश कुमार द्विवेदी, ये दोनों ही डीएड वाले अभ्यर्थी हैं। इनकी तरफ से ये केस फिर से दोबारा चैलेंज करके जो माननीय भोपाल हाई कोर्ट का डिसीजन था, यानी कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का डिसीजन था 3 मई 2024 का, उसी फैसले को चैलेंज करके इस केस को दोबारा से जो है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया गया था। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत सारे साथियों ने मुझे वीडियो बनाने के लिए कहा था कि सर आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट आपको मैं अपने वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं साथियों, कि मैं क्या सोचता हूं और मेरा क्या मानना है। आप सभी लोगों ने इस केस की हिस्ट्री भी देख ली है, जिसमें डिस्पोज ऑफ लिख दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 8 अप्रैल 2024 के डिसीजन में, जो रिव्यू डिसीजन था, उसमें कह दिया है कि जिन भी अभ्यर्थियों की नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के फैसले से पहले हो गई है तो उनकी नियुक्तियां निरस्त नहीं की जाएंगी। ये सबसे बड़ा अपडेट है। इस चीज़ को आप समझें कि अब देखिए, यहाँ पर ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जिनकी नियुक्तियां 11 अगस्त 2023 के फैसले से पहले हो गई हैं तो उनकी नियुक्तियां निरस्त नहीं की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है अपने 8 अप्रैल के रिव्यू में भी। अब जो मई 2024 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है, तो वो कहीं न कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 8 अप्रैल 2023 के रिव्यू ऑर्डर के आधार पर ही उन्होंने अपना ये जजमेंट दिया और उनकी नियुक्तियां सुरक्षित की। अब कल भी जो है कि केस में क्या हुआ कि यानी कि सुप्रीम कोर्ट में ये टेक अप हुआ। टेक अप होने के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें महत्वपूर्ण डायरेक्शन दिया। महत्वपूर्ण डायरेक्शन क्या दिया है कि हम आपको हाई कोर्ट भेज रहे हैं। अब यहाँ से जो है कि उन्होंने ये कह दिया कि यहाँ डिस्पोज ऑफ कर दिया और यहाँ जो है कि डिस्पोज्ड कर दिया है। तो सोच लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हम आपको हाई कोर्ट भेज रहे हैं। और अब यहाँ से स्पष्ट होता है कि ये केस मेरिट पर फिर से डिसाइड होगा, मेरिट पर डिसाइड होगा। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, उससे पहले भी जो है कि भर्ती विज्ञापन को लेकर के माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से टेबल चार्ट मांगा गया था और टेबल चार्ट को लेकर के पूरी तरीके से किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट आया, किस तरीके से विज्ञापन की शर्तें हैं, क्या क्या शर्तें हैं और क्या क्या क्वालिफिकेशन है, बीएड डीएड की क्राइटेरिया को लेकर के क्या चीज़ें, ये सारी सेवा शर्तों को देखा गया है। तो अब मामला जो है कि उसके बाद जो है 8 अप्रैल को रिव्यू आया। रिव्यू के बाद मई 2024 में माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा है कि जिनकी नियुक्ति 11 अगस्त 2023 से पहले हो गई हैं तो उनके 11 अगस्त का डेट फिक्स है, वो कट ऑफ डेट है, तो उस कट ऑफ डेट से पहले होगी तो उनकी नियुक्तियां निरस्त नहीं होंगी। अब यहाँ पर चीज़ें समझने की बात है कि इन लोगों का कहना है कि जो है कि भर्ती को सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट को जो है कि सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होना चाहिए, यानी कि कोर्ट के अधीन नहीं होना चाहिए। जो भी मैटर है, चाहे क्वालिफिकेशन हो, रिजल्ट हो, वो कोर्ट के अधीन, विचाराधीन नहीं होना चाहिए। जो भी योजित रिट पिटीशन संख्या इसके अधीन विचाराधीन है, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी बात है कि मध्य प्रदेश सरकार खुद एसएलपी लेकर के गई थी। आप लोगों को ये भी देखना होगा, मध्य प्रदेश सरकार अपने एसएलपी लेकर के जो है कि इन अभ्यर्थियों को बचाने के लिए कहाँ गए थे? सुप्रीम कोर्ट। आप लोगों ने देखा, और सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू डिसीजन के आधार पर ही जो है 3 मई 2024 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने, जबलपुर हाई कोर्ट ने, आपको ये बता देता हूँ, जबलपुर हाई कोर्ट ने अपना ये फैसला दिया।
ठीक है, कहीं पर मैं शायद कोर्ट को लेकर के कुछ गलत बोल गया हूँगा जगह का नाम, लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, जो जबलपुर हाई कोर्ट है उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, सुधार रहा हूँ उस गलती के लिए, क्योंकि कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, इस बात को भी आप लोगों को समझना होगा। लेकिन यहाँ पर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बीएड के पक्ष में सरकार है, और सरकार जब तक नहीं चाहेगी तो यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है, आप लोग देख सकते हैं। बाकी मेरा तो क्या कहना है, आप लोगों ने पता है कि जो भी इसमें सुनवाई हुई, सुनवाई को लेकर के डायरेक्शन दिए गए हैं, फिर वही वहीं उसी जगह पर आ गया जहाँ पर से पहले आया था। सीधी सी बात तो ये कहूँ कि केस उस जगह पर था जहाँ पहले था, और पहले जा करके जहाँ पहले था पहले से जा करके सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आया, अब फिर उसी डिसीजन में फिर ये केस वहीं आ गया। तो ये कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी अब ये केस उलझा दिया है। उलझा क्या दिया कि भाई देखिए, आप ही लोगों की वजह से जुडिशरी चलती है, अगर कोर्ट में केस नहीं आएंगे तो फिर कोर्ट कैसे चलेगा। ये चीज़ है, कोर्ट पे केस आने चाहिए। उन्होंने सीधे हाई कोर्ट भेज दिया, हाई कोर्ट से फिर जो है कि हाई कोर्ट कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया 8 अप्रैल को, हमने उस आधार पर जो है कि अपना जजमेंट दिया है, और जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ स्पष्ट कर दिया है 11 अगस्त 2023 से पहले की जितनी भी नियुक्तियां हैं उनको निरस्त नहीं किया जा सकता है। तो ये आप लोग देखेंगे, फिर यहाँ पर मैटर जो भी है मैटर, फिर आपका जो भी चीज़ें हैं गड़बड़ आपको लगेंगी, गड़बड़ाते हुए लगेंगी कि भाई यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, फिर आप जो है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो इसी तरीके की ये प्रक्रिया चलते रहेगी, बाकी कुछ नहीं होना है। नौकरी करने वाले नौकरी करते रहेंगे। इससे भला जो है कि सरकार से ये रिक्वेस्ट करते कि नई रिक्रूटमेंट के लिए आप लोग बोलते, और नई रिक्रूटमेंट जैसे ही आएगा, क्योंकि उसमें तो आप लोग मेरिट पे हैं, लॉ और मेरिट जो है कि सारी चीज़ें आप लोगों के पास डिसाइड है। दूसरी बात जो है बीएड का कोई कंपटीशन आपके पास आगे नहीं है। तो यही मैं सलाह दूंगा और यही बात मैं कहूँगा। बहुत सारे लोग मेरी सलाह से जो है कि परेशान भी होंगे कि उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं हमें सलाह देने वाले, लेकिन मैं वही कहना हो, यहाँ पर सीधी सी बात है कि जिस जगह पर केस गया था, जिस जगह से केस ऊपर गया था, फिर उसी जगह पर सुप्रीम कोर्ट ने आपको डाल दिया। यहाँ से चीज़ें फिर उलझेंगी, उलझते हुए रखेंगे तो हाई कोर्ट कहेगा आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे कि हमने ये डिसीजन सुना दिया तो ठीक हो गया, फिर आपको लगेगा ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।